सांची दरबार की है, श्री नंगली निवासी भगवान की है, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की है, बोले परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की है। प्रातः स्मरणीय परम आराध्य भक्त वत्सल करुणा की सागर श्री नंगली निवासी भगवान जी के एवं परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी के पावन समाधि स्थल पे मंचासीन नंगली दरबार के एवं दूर दूर के आए हुए अर्चन वंदनीय संत महापुरुषों के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन एवं श्री गुरु महाराज जी की परम प्यारी संगत सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज परम पूज्य श्री स्वामी जी के वार्षिक निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ हम सब उपस्थित हैं और अभी पूर्व वक्ताओं द्वारा भी श्री स्वामी जी के पावन जीवन लीला पे आपने बहुत सुंदर प्रसंग दे रहे थे और सुना भी रहे थे। वास्तविकता में स्वामी जी महाराज जी का जीवन तो बहुत ही अलौकिक और अनंत था, इसमें किसी प्रकार के संशय के विषय नहीं। और उन्हें बाल्यावस्था से ही जो गुरु दरबार की सेवा किए ये भी सराहनीय है। और वो सेवा किए जो किसी से नहीं हो पाता था वो खुद करते थे। जैसे कोई काम नहीं होता था, जब श्री राम जी के समय में तो हनुमान जी कर देते थे, उसी समय उसी जैसे ही यदि कोई काम गुरु घर में कोई संत नहीं कर पाते तो श्री स्वामी जी उस सेवा को तुरंत ही कर देते थे, क्योंकि वो हर चीज में सर्वगुण संपन्न थे। बुद्धि से भी, विद्या से भी, बल से भी और धर्म से भी और साधना से भी लगभग सब में परिपूर्ण महापुरुष थे। तो प्रभु प्रेमियों, जो इस स्मृति दिवस से मनाया जाता है कि यादगिरी के रूप में कि हमें भी जो उन्होंने रास्ता बताए हैं हम उन रास्तों पर मुझे चलना है, और यदि हम चलेंगे तो उनका आशीर्वाद सदा साथ होता है। धन तो मिलेगा लेकिन आपकी साधना और प्रभु दर्शन से वंचित रह जाते हैं जी, जब गुरु आज्ञा का उल्लंघन होता है। कि गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा में भेद लगा दो। जो गुरुदेव जी कहते हैं उसमें बहुत एक रहस्य छुपा होता है जो किसी से नहीं जान पाता है। इसलिए गुरु आज्ञा ही हमारे जीवन में एक बहुत महान विषय है और हम सबको गुरु आज्ञा में रहकर के ही अपने जीवन को आपन करना है, जिससे कि हमारी साधना चल सके। जब उन्होंने नाम दीक्षा दिए तो उन्होंने जरूर बताया कि बेटा सुबह शाम 1 घंटा जरूर सिमरन करना और गुरु घर की सेवा करना। जब गुरुदेव मंत्र देते हैं 2 बात जरूर कहते हैं, बाकी और सारी बातें भी कहते हैं, लेकिन 2 वचनों का मुख्य होता है कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को सिमरन करना और गुरु दरबार की सेवा करना, ये अवश्य कहते हैं। तो हम इन दोनों वचनों को हम ध्यान रखेंगे तो इस संसार में कोई भी हमें किसी प्रकार से परास्त नहीं कर सकता है। लेकिन यदि 2 काम हम नहीं करते हैं तो हमें कोई छोटे से आदमी मुझे परास्त कर सकता है। यदि आपका मन सेवा में और भजन में लगा रहेगा तो संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई वीर नहीं जो किसी भी व्यक्ति आपको परास्त कर सकता है। तो प्रभु प्रेमियों, हमें गुरुदेव के आज्ञा अनुसार हमें चलना है और अपने सदगुरु के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति इतनी होनी चाहिए समर्पण भाव कि अपना प्राण देकर के भी हम उनके नाम को और कैसे आगे बढ़ाएं, ये हमारा विषय बनता है। अब समय कम है और समय कम में हमें बोलना भी है। एक बार समर्थ गुरु रामदास जी महाराज जी जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक नदी आ गई और नदी पार कर रहे थे। केवल 2 मिनट का प्रसंग है, ज्यादा नहीं है। अब जब वो पार कर रहे थे तो उनके शिवाजी महाराज वहीं पर उनके साथ थे। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हैं? कहा नदी पार करना है। कहा रुकिए, आप यहीं पे रहिएगा और मैं पार करता हूँ, और जब मैं पार कर लूंगा उसके बाद फिर आप जाइएगा।
तो उसके बाद शिवाजी महाराज पार होते हैं और पार होने के बाद फिर आते हैं किनारे पे और कहते हैं गुरुदेव जी आप अब जा सकते हैं। तो समर्थ गुरु रामदास जी बोले कि पहले मुझे क्यों नहीं पार होने दिया, अब क्यों होने दे रहे हो। एक रहस्य शिष्य भी जब पूर्ण होता है तो हर बात जान जाते हैं। हे गुरुदेव जी केवल इतना ही है कि यदि किसी कारण से इस नदी में आप डूब जाते तो मैं 10 शिवाजी मिलकर के भी आपको नहीं प्राप्त कर पाता। यदि किसी कारण से मैं डूब जाता तो आप में इतनी शक्ति है, आप में इतनी सामर्थ्य है कि हम जैसे 10, 100, 50 सेवा तैयार कर लेते, लेकिन मैं नहीं कर पाता। ये शिष्य की भावना होती है कि अपने गुरुदेव के प्रति कितनी भावनाएं होती है कि मेरे गुरुदेव की रक्षा तो गुरुदेव खुद करते हैं, सब जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हैं, लीला करते हैं कि देखिए मेरे शिष्य मेरे लिए क्या करते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य कछु न ले, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। इसलिए हम यदि समर्पण भाव से यदि हम गुरु घर की सेवा करते हैं तो वो शराब देने वाले हैं, लेते कहाँ हैं, लेते इसलिए हैं आपके कल्याण के लिए। यदि ये आप भवन देख रहे हैं तो आपसे सेवा न करके सदगुरु श्रद्धानंद जी जो बायसी हैं वो तैयार कर दिए हैं तो आप सब कल्याण के लिए, लेकिन देते कहाँ, तो सदा देने वाले होते हैं, देते कहाँ हैं। इसलिए हमें तन से, मन से और धन से गुरु घर की सेवा में तैयार रहना है और हमें सिमरन में भी हम आगे बढ़ना है, क्योंकि कलयुग केवल नाम अधारा और सुमर सुमर उतर ही पारा। तो कलयुग में केवल एक सदगुरुदेव भगवान का पवित्र नाम है जो आपको भव से पार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पाने को विराम। बोलिए श्री सदगुरुदेव